बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंगों और आख्यानों के बारे में बताते हैं अपने वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है वो है लाक्षागृह में जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों और माता कुंती को लाक्षागृह में जलाकर मारने की दुर्योधन ने साजिश रची थी, षड्यंत्र रचा था। वैसे उससे कैसे पांडव बच निकले और क्या वह जगह आज भी मौजूद है जहाँ से वो लोग जिस तरह से सुरंग से निकले थे, यही है आज के वीडियो का विषय। शीर्षक है आज भी है सुरंग जिससे लाक्षागृह से बच निकले थे पांडव। जिन लोगों ने महाभारत की कथा पढ़ी या धारावाहिक में देखी होगी वे लाक्षागृह से अवश्य परिचित होंगे। ये लाक्षागृह कहाँ था, क्यों और किसने बनवाया था, इस बारे में तो आप इस वीडियो में जानेंगे ही। हम आपको यह भी बताएंगे कि महाभारत काल के लाक्षागृह की सुरंग देश में आज भी मौजूद है। वही सुरंग जिससे पांडव लाक्षागृह की आग से सुरक्षित निकलने में सफल हुए थे। कहानी कुछ इस प्रकार है। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर शकुनी मामा की चालों और छल कपट से पांडवों और कौरवों में शत्रुता जो है वो बढ़ती ही गई। अपने मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन में भी पांडवों को कई बार मारने का प्रयत्न किया था। जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो गुणवान होने के कारण ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया। इसके बाद कौरवों के मामा शकुनी ने पांडवों को आग में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए दुर्योधन ने वारणावत में लाह या लाक्षा के भवन का निर्माण करवाया। लाह या लाक्षा को चपरा भी कहते हैं। इससे महिलाओं के आभूषण जैसे कंगन और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यह तेजी से ज्वलनशील होता है। सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके इन्हीं गुणों व लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने को कहा, पर दुर्योधन नहीं चाहता था कि उसके पिता धृतराष्ट्र के बाद युधिष्ठिर राजा बने। अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी यह सही नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर यदि राजा बन गया तो हस्तिनापुर का राज सिंहासन सदा के लिए पांडवों या पांडववंश का हो जाएगा। हम कौरवों को उनका दास बनकर रहना पड़ेगा। बेटे दुर्योधन की बात सुन। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन युधिष्ठिर इस कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। पिता से ऐसी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के लिए पुरोचन से कहकर एक भवन का निर्माण करवाया था। यह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए। पांडवों के जाने के बाद दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया। इसलिए विदुर पांडवों से मार्ग में ही जाकर मिले तथा उनसे बोले, देखो दुर्योधन ने वहाँ ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनाया है जिसमें आग लगते ही चारों तरफ फैल जाएगी। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुँचने के लिए एक सुरंग बनवा लेना, जिससे आग लगने पर तुरंत तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर बिना किसी को बताए तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। इसके बाद पांचों पांडव और माता कुंती वारणावत पहुँचे।
कुछ दिन बाद विदुर ने एक सुरंग बनाने वाले कारीगर को युधिष्ठिर के पास भेजा। युधिष्ठिर ने विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग का निर्माण करवाया। साथ ही पांडव के अन्य भाई आखेट जाने के बहाने छिपने के लिए स्थान भी ढूंढने लगे। कुछ दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब इस दुष्ट पुरोचन को लाक्षागृह में जलाकर हमें निकल जाना चाहिए। पुरोचन ने ही लाक्षागृह बनाया था, वह वहाँ उसमें आग लगाने के लिए रुका था। इसके बाद भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया, उसे उस भवन के एक कक्ष में ही बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती उन भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना की थी, उसी दिन पांडवों ने नगर के ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया। साथ में अनेक निर्धन लोग भी खाने आए। सब लोग खा पी कर चले गए, पर एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां सो रही थी। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। वह माता भाइयों के साथ सुरंग से बाहर निकल गया। प्रातःकाल भीलनी को उसके 5 पुत्रों सहित मृत अवस्था में पाकर लोगों को पांडवों के कुंती के साथ जल मरने का भ्रम हुआ। इससे दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु यथार्थता का ज्ञान होने पर उसे बहुत दुख हुआ। कुंती एवं पांडवों के लिए विदुर ने खास आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी वहाँ एक नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वे लोग नदी के दूसरे पार पहुँच गए। उधर पूरा हस्तिनापुर पांडवों की मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। पांडवों और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अंत में उन्होंने पांडवों के नाम पर अंतिम धार्मिक कर्मकांड भी करवा दिए। कौरव और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन अब भी जीवित हैं। महाभारत काल का वारणावत आज भी बरनावा के रूप में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मौजूद है। लाक्षागृह में आग लगने के बाद पांडव जिस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले थे, वह आज भी बरनावा में है। इस सुरंग को देखने के लिए बहुत लोग दूर दराज से आते हैं। लाक्षागृह की यह सुरंग वर्तमान में हिंडन नदी के किनारे निकलती है। ये सुरंग उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में स्थित है। लाक्षागृह में बनी सुरंग यहाँ से कुछ दूर स्थित हिंडन नदी के किनारे पर निकलती है। वहाँ पर भी इस सुरंग के प्रमाण मौजूद हैं। 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ जलते हुए लाक्षागृह से बाहर निकल गए। वहाँ से वे एक चक्रा नामक नगरी में पहुँचे, जहाँ साधु वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। उन्हीं दिनों वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, चले गए। वहाँ अर्जुन के बाहुबल से मछली भेदने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वारणावत में महाभारत कालीन लाक्षागृह के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। लाक्षागृह के अवशेष यहाँ एक टीले के रूप में हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने जो 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे, वह गांव पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, वरुपत, जो अब बरनावा के नाम से ही जाने जाते हैं। जब श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास आए थे, तो दुर्योधन ने कृष्ण का यह कहकर अपमान कर दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। इस अपमान की वजह से कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ खाना भी नहीं खाया था। वे विदुर के घर गए थे। वहाँ पर विदुर जी ने कृष्ण को साग खिलाया था। यहाँ बरनावा में किए गए उत्खनन से लाक्षागृह के नीचे दबे रहस्य बाहर निकलने लगे हैं। टीले की अब तक की खुदाई में 2 बड़ी दीवारें निकली हैं, जिनमें लगी ईंटें हजारों वर्ष पुरानी हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह दीवारें बहुत प्राचीन काल की लगती हैं। उनमें जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी प्रतीत होती हैं। ईंटों की आकृति भी अलग तरह की है, विशिष्ट तरह की है। उनकी लंबाई चौड़ाई भी सामान्य ईंटों से काफ़ी अलग है।
भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसंधान से ये तथ्य सामने आए हैं। यह हुई आज मैंने लाक्षागृह की कथा, जहाँ से पांडव कैसे बच निकले थे, और आज भी वहाँ उसकी जो प्रतीक चिन्ह हैं वो अभी भी हैं, जीवित हैं, जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। लाक्षागृह की जली हुई दीवार है, वह सुरंग है जहाँ से वो लोग निकल कर बाहर आए थे सुरक्षित, और वह बड़ी ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था लाक्षागृह के, जिससे लगे आग और ये पांचों पांडव वहीं पर जलकर मर जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। विदुर जी की बुद्धिमत्ता से ये बच गए और सुरक्षित निकल करके वनवास में उधर चले गए, राजा के इसमें साधु वेश में रहने लगे, जिससे पता ना चले कि ये पांडव हैं। तो आज तो यहीं तक। अब दूसरे किसी धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और प्रभु की आप पर कृपा रहे, यही कामना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।